अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो उसका रीजन नंबर 4 है यू आर अफ्रेड टू फेल। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो रिस्क तो उतना ही बड़ा उठाना पड़ेगा और फेलियर के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। अगर आप लॉटरी का टिकट खरीदोगे नहीं तो जीतोगे कहां से? किसी गेम में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आप 100% हारेंगे, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके 50% जीतने के चांसेस भी हैं। सो गेट रेडी टू फेल एज वेल गाइस, बिकॉज जो हारना नहीं जानता उसे जीतने का महत्व नहीं पता। बाकी रीजन जानने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 8 है दे नेवर क्विट। गाइस, सेटबैक्स और फेलियर किसकी लाइफ में नहीं आते? बिकॉज जो ड्रीम लाइफ आप चाहते हो उसका रास्ता इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग तो उस तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ गवा देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग इतना होने के बावजूद भी हार नहीं मानते। दे नेवर क्विट। गाइस, आप याद रखिए, अगर आप गोल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हो देन यू आर नॉट अ विनर, बिकॉज विनर्स नेवर क्विट। बाकी बचे हुए हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये बात है सन 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो कि इंग्लैंड में हुआ था। भारत अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका से पहले हार चुका था और अब वो लोग जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही टीम के स्टार बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को पता लगता है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है और उन्हें वर्ल्ड कप बीच में छोड़ के ही इंडिया वापस आना पड़ता है। और पीछे से इंडिया सचिन तेंदुलकर के बिना अपना जिम्बाब्वे से सेकेंड मैच भी हार जाती है। ये देखकर सचिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और वो 4 दिन के भीतर भीतर वापस इंग्लैंड पहुंचते हैं और तीसरे मैच में केन्या के खिलाफ 141 रन नाबाद ठोके ना सिर्फ वो इंडिया को जिताते हैं बल्कि शतक मारने के बाद आसमान को देखते हुए अपने पिताजी को श्रद्धांजलि भी देते हैं। ये मूवमेंट आज भी देख के गर्व महसूस होता है। गाइस, आपको सचिन तेंदुलकर के इस मूवमेंट को याद करके कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जिंदगी में इन 7 चीजों के लिए आपको कभी भी अपने मन में रेग्रेशन रखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, बीइंग योरसेल्फ। आपके आसपास और दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो लोगों की नजरों में सही होने के लिए अपने आप को बदल डालते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को कभी नहीं बदलते। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, इसलिए दुनिया उन्हें सलाम करती है। So guys, if you have a believe in yourself, आपको अपने आप को किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं है। और जो लोग आप जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट नहीं करते वो आपकी जिंदगी में रहने लायक भी नहीं है। बाकी 6 रीजन के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मोबाइल से जब हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक शटर साउंड आता है। अब इंडियन मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में तो हम लोग शटर साउंड को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जापानीज मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सन 1998 में जब पहली बार जापान में कैमरा मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ उसके बुरे इस्तेमाल भी शुरू हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लड़कियों की छिप छिप कर फोटोज खींचनी शुरू हो गई और वो वायरल होना शुरू हो गई। अब इसी से निजात पाने के लिए और अपनी जापानीज सभ्यता को बचाने के लिए वहां की कंपनीज ने डिसाइड किया कि कैमरा एक्टिविटी के साथ साथ कोई ना कोई साउंड जरूर होना चाहिए और तब से लेके आज तक वो लोग इसे फॉलो करते हैं। वहां पर कोई भी मोबाइल बिकता है तो उसमें कैमरा के साथ शटर साउंड होता ही है और उसे ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी इंडियन करेंसी रुपए का ये सिंबल आप लोग कब से देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सिंबल को डिजाइन किसने किया? गाइस, फैक्ट आपकी नॉलेज को बढ़ाता है और नॉलेज अपने आप में एक मोटिवेशन होता है। क्या पता आप भी अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पे बैठे हो और यही सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए आपसे पूछा गया हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस सिंबल को डिजाइन किया है उदय कुमार धर्मलिंगा ने, जो कि IIT गुवाहाटी में डिजाइन डिपार्टमेंट में हेड है और इसे 15 जुलाई 2010 को गवर्नमेंट ने यूज करने की परमिशन दे दी थी।